आत्महत्या तो ना करें, ये लोग मरे तो ना कम से कम। और आपका जो मकसद है तो आसानी से करें, नहीं जल्दबाजी क्यों है कि 2 महीना 3 महीना के अंदर होना। इन्हीं मामलों को लेकर के 272 पूर्व जज, कई आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं उनको जेल में होना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित और सम्मानित एक जो है संस्थान का बदनाम किया है। नहीं देखिए, राहुल गांधी को जेल भिजवा दें, गिरफ्तारी करवा दें, उनके खिलाफ जो एक्शन करना कर लें, 272 जजों, रिटायर्ड जजों को ले आवे या अधिकारियों को ले आवे, उससे कुछ नहीं होगा। पहली बात, एसआईआर को लेकर इन लोगों ने नहीं कहा। राहुल गांधी जो पोल खोल रहे हैं, जो जनता को हकीकत दिखा रहे हैं, उससे इन लोगों को चुल मच रही है। इसीलिए इन लोगों ने नोटिस भेजा है कि भाई साहब ये लोकतंत्र में चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। दरअसल इनकी छवि खुद ठीक नहीं है, ये 272 रिटायर्ड जजों की। तो घंटा राहुल गांधी और चुनाव आयोग की छवि की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपका छवि और आपको टेंशन ऐसे लोकतंत्र में तब नहीं हुआ जब पहलगाम में इतना हमला हुआ। और आए दिन भारत के हर राज्यों में दलितों की हत्या होती है, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब आपको तकलीफ नहीं होता। आपके चौक चौराहा गली में लोग छुरा मार देते हैं, लोग आपसी झगड़े में मार देते हैं, वो तब नहीं होता। छुआछूत पे लोग किसी को मार देते हैं, तब आपको तकलीफ नहीं होती, तब आपका लोकतंत्र खराब नहीं होता, तब आपका देश खराब नहीं होता। राहुल गांधी हकीकत दिखा रहा है तो चुनाव आयोग की छवि खराब हो रहा है। ये दरअसल जो है पैसा पे बिकने वाले लोग हैं, दरअसल सत्ता से पैसा खाने वाले लोग हैं, और इसीलिए खाने के बाद राहुल गांधी को खराब करे। बात राहुल गांधी, बात मेरा या बात किसी का नहीं है, बात लोकतंत्र में संवैधानिक संस्था का है। और उसको जो लांघेगा या उसका जो इस्तेमाल करेगा राजनीतिक फायदे के लिए, हम सब सवाल उठाएंगे। चाहे जितना दम है आप लगा लीजिए, किसी को जेल में भेजिए, राहुल को भेजिए, प्रियंका को भेजिए, पूरे कांग्रेस को भेज दीजिए, मेरा उससे क्या जाने वाला है। लेकिन देश की जनता देख रही है कि बेईमानी, चोरी, डकैती कैसे हो रही है। आज न कल बेटा पकड़ाओगे तो बचोगे कब तक? आज न कल तो हाथ तो लगोगे। ये जितने भी बेईमान लोग पीछे से खेल कर रहे हैं ना, और इन हिंदुस्तान के मासूमों के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं ना, आज ना कल हाथ तो लगोगे। आज दिन लगोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है राजनीति। किरण रिजिजू जी तो यही कह रहे हैं ना, उनके जब राहुल गांधी ने खुलासा किया तो इनके जवाब में वो कह तो रहे, जहां जहां ये लोग चुनाव हारते हैं वहीं पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर, जी 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 बिल्कुल पर सवाल खड़ा कर देते हैं जी, और जीत जाते हैं तो बिल्कुल चुपचाप जो है सर्टिफिकेट लेकर घर पहुंचते। और किरण रिजिजू के अलावा आपने ये देखा होगा, अनुराग ठाकुर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, देखे ही होंगे आप जैसे जो है बुद्धिमान पत्रकार जो है। आपने ये भी देखा होगा कि भाई साहब बोले थे, भाई राहुल गांधी जहाँ चोर है वहाँ भी चोरी हो रहा है। अब बताइए तो चुनाव आयोग भाई वही ना जवाब देगा। राहुल गांधी कह रहे वो भी चोरी हो रहा है, अनुराग ठाकुर कह रहे वो भी चोरी हो रहा है, तो चोर जवाब देगा ना। अब चोर कह रहा है कि नहीं भाई, हम आपका सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, हम अपना फोटो नहीं देंगे, हम डेटा नहीं देंगे, तो अब बताइए हम क्या करें? आप ही बताइए ना, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या वाला हाल हो जाएगा। दरअसल इसको खेल को समझिए, ये जो मतलब प्री प्लान्ड खेल चल रहा है ना, सिस्टमेटिक स्कैम जिसकी बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो धांधली चल रहा है ना, इसको बारीक से समझना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, उसमें हमारी आपकी कोई हैसियत ही नहीं है भाई। यूँ आएगा, यूँ हवा के तो उड़ा के ले जाएगा, उसको बारीक से समझना पड़ेगा। जनता को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, नहीं तो आपके घर पर बुलडोजर चलेगा, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, महंगाई इतना हो जाएगा जुल्म, जितना आप कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा, उससे ज़्यादा सरकार को पैसा देना पड़ेगा। ये हालात आएंगे, पिस पिस के लोग मरेंगे। अगर इस सबसे बचना है तो एक हो जाइए, जात पात से बचिए। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एक से बढ़कर एक विद्वान कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझना ही नहीं चाहती। उसको जात ही लेना है, उसको जात पात पे ही लड़ना है, हिंदू मुसलमान पे ही लड़ना है। तो इससे लड़कर तो आप जो है अपने हक पे नहीं जी सकते हैं। तो फिर आप करते रहिए, उसी नेता को गाली दे रहे हैं, चुनाव के तब उसी को आप वोट भी दे देते हैं। फिर आप चाहते हैं कि आपका हालात ठीक हो जाए, आपका दिन अच्छे हो जाए, वो कहाँ से होगा? ये मेरे समझ से परे ये नहीं हो पाएगा। आपको कोई एक फैसला लेना पड़ेगा, एक रास्ता चुनना पड़ेगा, और जो रास्ता देश हित में हो, लोकतंत्र में हो, संविधान में हो, और अपने हक हुकूक के लिए हो। नहीं तो फिर तमाशा देखते रहिए। आज आप किसी दूसरे के घटना पे, दुख पे रो रहे हैं, कल आपके घटना दुख पर कोई दूसरा रोएगा। चुनाव आयोग को घेरने के लिए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, उनको जेल में उठा देते हैं, तो फिर क्या करें? प्रदर्शन एक रास्ता है, उसको बंद किया जा रहा है। नहीं देखिए, वो एक अलग चीज़ है कि आप प्रदर्शन करते हैं या फिर आप आलोचना करते हैं तो आपको जेल में डाला जाता है, एफआईआर दर्ज किया जाता है। ये अलग चीज़ें हैं। वो अलग चीज़ इसलिए है कि ठीक है, वो आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है कि एक को डराएंगे तो फिर 100 आदमी जो है आवाज़ नहीं उठाएगा, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप, इसका मतलब तो नहीं कि आप मैदान ही छोड़ के भाग जाएंगे। आप, इसका मतलब है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती प्रोटेस्ट से ही है, प्रदर्शन से ही है, विरोध से ही है। लोकतंत्र की खूबसूरती आलोचना ही सही है। लेकिन आपको इसमें भी मिर्ची लग रही है तो फिर बात ही खत्म है।